अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीएसएस 2023 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 के हवाले से। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि पुतिन ने जो है वो अटैक क्यों किया यूक्रेन पे। उस पे जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आते हैं। जो पहला फैक्टर है वो ये कि रशिया जो है वो नेटो की एक्सपेंशन नहीं चाहता, यानी वो चाहता है कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो कम से कम रहे इस स्फीयर के ऊपर और दुनिया के ऊपर भी। देन रशिया को ये भी लगता है कि यूएसए ने जो है वो एक वीक यूएसएसआर का फ़ायदा उठाया और उसको डिसइंटीग्रेट किया। तो रशिया को लगता है कि नेटो की एक्सपेंशन जो है वो उसके लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए ख़तरा है। इसके अलावा रशियन की अपनी एस्पायरेशंस भी हैं, जो कि एक पावरफुल स्टेट होने की होती हैं। तो ये सारी रीजंस की वजह से ये अटैक किया गया। इसके रेप्लिकेशंस क्या हुए वर्ल्ड वाइड, अगर आप दुनिया पे देखो तो फूड सिक्योरिटी का आपको इशू नज़र आता है, एनर्जी क्राइसिस आपको नज़र आता है। देन आप जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन आपको डिस्टर्ब होती नज़र आती है। तो वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस भी देखनी है आपने। और स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो रशिया और यूक्रेन दोनों मिलाकर जो है वो तकरीबन 2 टन वीट पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, यही वजह हुई कि अभी एकदम चावल की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ गए। देन आपने एनर्जी क्राइसिस तो वर्ल्ड वाइड देखा होगा पूरी दुनिया में। जो है इवन इस दफ़ा इस विंटर में जो है वो यूके में भी 3 घंटे की लोड शेडिंग एक्सपेक्टेड है। और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो शॉर्टेज ऑफ एलएनजी की शिकायत करती नज़र आती हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसे ही कुछ असरात हैं। फिर अगर आप देखो तो जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई इस वॉर की वजह से। फिर फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की असरअंदाज हुई। तो ये कुछ इम्प्लीकेशन थी। फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो है फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज, क्योंकि अब पाकिस्तान को जब इसकी जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखी जाएंगी यूक्रेन और रशिया वॉर की, तो फिर वेस्ट और ईस्ट का जो एक बाइफर्केशन है वो नज़र आती है। और पाकिस्तान को जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत मेहनत से जो है बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो वो एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहेगा। देन आपने देखना है कि वे फॉरवर्ड क्या है और जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। ठीक है, इसमें आप ईयू का रोल देख सकते हो, यूएस की मूव्स देख सकते हो, यूएस की पॉलिसीज़ देख सकते हो कि वो किस तरह से जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर का जो है वो टॉपिक है जो आपने कवर करना है करंट अफेयर के अंदर। इसके बाद जो है वो आपके पास ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, अब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो है वो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हो रहे हैं। एक तो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस असरअंदाज हो रहे हैं। फिर आपके जो डिज़ास्टर्स हैं, फिर आपके ये जो यूक्रेन की वॉर है, इससे बहुत ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो यही है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो असरअंदाज हो रही है। तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के अंदर आपने कॉजेज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, जो आपकी एनर्जी है जो सप्लाई होती है यूरोप वगैरह को वो भी आपकी ज़्यादातर रशिया से जाती है। तो ये कॉजेज़, फिर इसके इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स क्या हुए ओवरऑल दुनिया में जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है, और जो एनर्जी क्राइसिस हुआ उसके जो आपके रेperकशंस हैं, इम्प्लीकेशंस है, और उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड भी देखना है और आप दुनिया में क्या उसकी वजह से असरात देख रहे हो ग्लोबली वो भी आपने देखने हैं। देन इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इमरजेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड के साथ एससीओ को भी आपने देखना है, ताइवान क्राइसिस भी देखना है आपने। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। देन ग्लोबल इश्यूज हैं। देन डोमेस्टिक चैलेंजेस की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की। 2.2 ट्रिलियन आपका जो है वो डेट ट्रैप हो चुका है। ठीक है, फिर आपके 15.5 बिलियन का आपका सर्विसेज डेट है। तो एक तो इसके पीछे इकोनॉमिक चैलेंजेस के पीछे रीजंस क्या है। आपकी जो डिज़ास्टर हुए इसमें आपका भी तबाही मची आपके स्टॉर्म से, फ्लड से। ठीक है, डिज़ास्टर्स आए आपके पास। उसके बाद आपकी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर है और ग्लोबल इकोनॉमिक टमॉइल है, ये सारी रीजंस। और फिर आपके पॉलिटिकल क्राइसिस। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। फिर आपके इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो तो पहले ही
जैसे आपके टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, ठीक है, जो आपको बढ़ाना है, आप एसएमईज़ को बेहतर पॉलिसीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत, तो वो चैलेंजेस आपके हैं। उसके बाद उन इकोनॉमिक चैलेंजेस के असरात क्या पड़े हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है, आपकी पॉवर्टी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये आपने उसमें इम्प्लिकेशंस भी लिखनी है और सोल्यूशन भी आपने बताना है कि किस तरह से आप इसको कॉप अप कर सकते हो। फिर आप डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हो वो भी आप बता सकते हो। अच्छा, फिर आपके क्लाइमेट चेंजेस के जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, अभी जो फ्लड आया और पाकिस्तान जो है वो 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में भी है, 5th नंबर पर है, और जो टॉप 8 कंट्रीज़ हैं उसमें भी है। फिर आप जो है वो अगर देखो तो पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन जो करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, वो 1% से भी कम है, जबकि जो चाइना, इंडिया और यूएस की कंट्रीब्यूशन है वो 20 के अराउंड और 15 इस तरह से। तो ओवरऑल आप क्लाइमेट जो चेंज है उसकी वजह से हमें चैलेंजेस दरकार है, उसके असरात क्या हैं, और उसका सल्यूशन क्या है, क्या वजूहात हैं, इन सारी चीज़ों को भी आपने डोमेस्टिक चैलेंजेस में देखना है। फिर जैसे ही अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान आए और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर राइज़ ऑफ टीटीपी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान में जो आपको नज़र आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक चैलेंजेस में, वो आपने तैयार करने हैं। और इसके अंदर फिर आप जो अभी पॉलिसी आई है आपकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2023 में आई गेस आई है, तो उसको भी आपने देखना है। 2022 के लास्ट में या 2023 में आई है, उसको भी आपने देख लेना है कि जो है वो क्या उसमें पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर्डनेस को नहीं देखती, वो प्री एक्टिव नहीं है। यानी पहले हमारे यहाँ डिज़ास्टर होता है, हम फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जबकि हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जैसे अभी जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बताया गया कि जी यहाँ पे आपके पास इस साल जो बारिशें होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो कोई तैयारी नज़र नहीं आती। इसी तरह जो टूरिस्ट पॉइंट है कालाम वगैरह के, जहाँ पे होटल अभी भी इस फ्लड के अंदर भी जो है वो तबाह हुए, वो 2011 में भी थे, तो वहाँ पे दोबारा बन गए, तो हमने कोई तैयारी नहीं की। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और कहाँ पे उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उसमें आप सजेशन दे सकते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस आपने देखने हैं पाकिस्तान के, जो अभी करंट सिनारियो है आपके सामने, ठीक है। फिर आप यूथ बल्ज को देखोगे, यूथ बल्ज से पाकिस्तान के जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको आप कंसिडर करोगे। यूथ बल्ज की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अभी 7,65,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मूव कर गए, क्योंकि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट है कोई नहीं, ठीक है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और वर्क फोर्स आपके पास ज़्यादा है। इवन दो यू नो कि पाकिस्तान में 63% जो लोग हैं वो 16 से 33 के दरमियान की एज में है, जो कि यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रोपोर्शन है। लेकिन फिर अभी हमारे पास जो है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है और जॉब्स नहीं है, हमारा यूथ पल्स बढ़ता चल जा रहा है, आबादी 2.4% से हमारी बढ़ रही है। और इसकी वजह से क्या चैलेंजेस दरकार हैं हमें, वो आपको देखने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कम से कम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे, लेकिन ये आप पहली फुर्सत में कवर कर लीजिए। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी है CSS forum121@gmail.com पे आप भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली आप लोग मेरी वीडियोस को जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे उससे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।